धनंजय कुमार उपाध्याय, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, 52 बटालियन एनसीसी देवरिया। मेरे स्कूल का नाम गंगा प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज मझगामा। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत जो हमारा चौथा टॉपिक है वह है मिशन इंद्रधनुष, जो कि जूनियर डिवीजन के लिए है। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक मिशन है। इस मिशन का जो मुख्य एम उद्देश्य था, 2020 तक उन सभी बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लग पाते। यह मिशन 25 दिसंबर सन 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री मदन मोहन मालवीय जी की जन्मतिथि तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और इन्हीं के जन्म दिवस पर यह मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इंद्रधनुष में 7 रंग हैं और उन 7 रंगों को भी आधार बनाकर यह 7 तरह की जो बीमारियां हैं जिनमें टीकाकरण करने की आवश्यकता है, उसी के उद्देश्य को लेकर मिशन इंद्रधनुष अभियान शुरू हुआ। शुरू में यह देखा गया कि 2009 से 2013 तक जो टीकाकरण का लगने का दर था वह 61% से लेकर 65% तक ही था। क्योंकि यह टीकाकरण का अनुपात बहुत कम बढ़ा था, इसलिए मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ कि इस टीकाकरण की प्रक्रिया को गति दिया जाए और यह सभी बच्चों तक पहुंचे जिनको टीकाकरण नहीं हो पाता। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के अंतर्गत आने वाली बीमारियों के नाम इस प्रकार है। यह योजना 7 रोगों के लिए टीकाकरण को उपलब्ध कराने की योजना है, जिसे इन रोगों को इन टीकाकरण द्वारा ही रोका जा सकता है। और ये 7 रोग जो हैं, जिसमें पहला है डिप्थीरिया, दूसरा है काली खांसी, तीसरा है हेपेटाइटिस बी, चौथा है धनुस्तंभ जिसे हम अंग्रेजी में टीटनेस भी कहते हैं, पोलियो, यक्षमा और खसरा। ये 7 बीमारियां जो हैं, इनमें टीकाकरण सभी बच्चों को लग जाए भारत में, इसी उद्देश्य को लेकर 25 दिसंबर सन 2014 में यह मिशन शुरू हुआ और यह मिशन पूरे देश में 3 चरणों में लागू हुआ, जिसमें प्रथम चरण जिसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2015 को हुई और यह भी चरण 7 अप्रैल
मई, जून और जुलाई तक चला और इस चरण में 28 राज्यों के 201 जिलों में यह अभियान चला। उसके बाद जब दूसरा चरण आया जो 7 अक्टूबर 2015 से शुरू हुआ और यह 352 जिलों में इसकी शुरुआत हुई और इस चरण की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इस चरण में 37 लाख बच्चों को कवर किया गया, यानी उनका टीकाकरण किया गया। और प्रथम चरण, द्वितीय चरण के बाद तीसरा चरण आया जो 7 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश 216 जिलों में यह टीकाकरण किया गया और तीसरे चरण की जो सबसे मुख्य विशेषता थी कि पहले चरण में जो बच्चे छूट गए थे उनका भी टीकाकरण किया गया। प्रिय कैडेट, आपके परीक्षा एनसीसीए सर्टिफिकेट में अगर आता है कि इंद्रधनुष के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। कभी कभी एक नंबर में भी यह प्रश्न आ जाता है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो आप लिख देंगे स्वास्थ्य के लिए, टीकाकरण से संबंधित है। यह कौन शुरू किया, तो आपको लिखना पड़ेगा भारत सरकार की केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया। किसने शुरू किया? जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने शुरू किया। किस दिन शुरू किया? 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया। और किसके जन्मतिथि पर यह शुरू किया गया, तो आपको बताना पड़ेगा कि स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन पर सुशासन दिवस के रूप में इसको शुरू किया गया। छात्रों, आज हम लोगों ने मिशन इंद्रधनुष पढ़ लिया। अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।